राजधानी दिल्ली से एक ट्रेन शाम के करीब 7 बजे चलती है और जब वो ट्रेन आगे बढ़ने लगती है तो स्लीपर कोच में एक लड़की जिसकी उम्र यही करीब 17 से 18 साल होती है, मैले कुचैले उसके कपड़े होते हैं और वो अंदर घुसती चली जाती है। फिर वो अपना कटोरा निकालती है और कटोरा लोगों के सामने करने लगती है, भैया मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन यहाँ पर कोई तो कहता है कि तू पागल हो गई है, तुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, तू तो बहुत खूबसूरत है, तुझे तो बहुत पैसे मिल जाएंगे, एक रात में तू बहुत कुछ कमा लेगी। दोस्तों, इस तरह के ताने वहाँ पर उसे सुनने को मिलते, लेकिन उसकी आदत बन चली थी कि हर दिन उसे ऐसे ही ताने सुनने थे। दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेन में थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, एक स्लीपर कोच पर बैठा हुआ शांत स्वभाव का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, वो वहाँ पर बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके अपने कानों में लीड लगाकर चुपचाप बैठा हुआ था। और जब ये लड़की उसके पास पहुँचती है और उससे कहने लगती है कि साहब माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़के की आंखें खुलती हैं और वो लड़का इसकी तरफ देखने लगता है। दोस्तों, इसे देखकर उसे लगता है कि यार ये लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये ऐसी क्यों है, इसके जीवन में क्या कमी है। जो लड़का होता है उसका नाम विवान राठौर होता है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है, लेकिन उसके जीवन में जरा सा भी सुकून नहीं होता, बस वो तो ऐसे ही अपने जीवन को काट रहा होता है। अब फिलहाल वो दिल्ली से जयपुर जा रहा था। जयपुर में उनकी कुछ पहली जो पैतृक ज़मीन होती है वो ज़मीन थी इस लड़के के नाम, इसकी दादी ने करा दी थी और वो ज़मीन इसके पापा आज इसे उतरवाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जब इस लड़की की ऐसी हालत को देखता है तो यहाँ पर वो लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की अपना नाम मीरा बताती है कि साहब मेरा नाम मीरा है। और तुम रहती कहाँ हो, तो वो बताती है कि साहब मैं यहीं पर फरीदाबाद में रहती हूँ और ट्रेन में चढ़कर इसी तरह से अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांग रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का उसे 500 का नोट निकाल कर देता है। तो 500 का नोट देखते ही ये लड़की कहने लगती है कि साहब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ इन पैसों को देखकर मुझे मारेगी। मेरी माँ कहती है कि भीख मांगना गलत है, लेकिन किसी को ललचाना उससे भी ज़्यादा गलत है। आप यहाँ पर मुझे 500 रुपये दोगे तो मेरी माँ मेरे साथ में मार पिटाई करेगी, वो मुझसे यही कहेगी कि तू क्या करके 500 रुपये लेकर आई है। दोस्तों, ये बातें उस लड़के के दिल में एकदम से घर बना देती हैं। और फिर ये लड़का कहता है कि तुम उतरोगी कहाँ पर, तो अगला ही जैसे ही दिल्ली में दूसरा स्टेशन आता है वहीं पर वो लड़की उतर जाती है। ये लड़का भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और वहीं पर उतर जाता है। उतर कर इस लड़की के साथ सीधे उस झुग्गियों में जाता है जहाँ पर उसकी माँ होती है। एक टूटा फूटा सा घर जिसमें बस धूप भी अलग दिख रही थी, ताप भी अलग दिख रही थी, बस नाम का वो घर था, घर तो था ही नहीं, बिल्कुल झुग्गी टूटी हुई थी। और उसमें एक बूढ़ी औरत जो दर्द से करहा रही होती है। उस औरत को टीबी होती है और अब ये लड़का उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, इस लड़के की माँ बचपन में ही इसे छोड़कर चली गई थी, इसने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं देखा था। आज इस बूढ़ी औरत को देखकर इसके मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। दोस्तों, अब ये लड़का इस बूढ़ी औरत से कहने लगता है कि माँ जी आपको क्या परेशानी है। तो माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा मुझे बहुत तेज़ी के साथ दर्द हो रहा है, मुझे जलन होती है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है। फिर यहाँ पर लड़का एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुलाकर इस औरत को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ जाकर उसका इलाज कराया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इलाज चलता रहता है। इधर जो लड़की होती है वो यहाँ पर इस साहब की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि साहब आज अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ की मदद कोई नहीं करता, मेरी माँ ऐसे ही मर जाती। दोस्तों, यहाँ पर अब उस विवान राठौर को बहुत कुछ याद आने लगता है, बहुत कुछ उसे ऐसा लगने लगता है कि यार तूने तो कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं, तुझे पता ही नहीं गरीबी होती क्या है, इंसानियत होती क्या है। और इस लड़की की तरफ देखकर अब वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो क्या, और भी तुम्हारे घर में कोई है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मेरी माँ के सिवा मेरे इस घर में कोई भी नहीं है।
फिर यहाँ पर जो लड़का है 3 दिनों तक उसी हॉस्पिटल में रहता है जब माँ का इलाज चलता है, और माँ को फिर 6 महीने की दवाई दी जाती है और कहा जाता है कि ये परहेज़ बिल्कुल नहीं बिगाड़ देने हैं, इसमें परहेज़ का बहुत महत्व है, पूरे परहेज़ करने हैं और ढंग से दवाई लेनी है। बेटी अब अपनी माँ को दवा देने लगती है और जो लड़का होता है वो वापस अपने घर चला जाता है। दिल्ली का ही ये रहने वाला होता है। फिर यहाँ पर जब 3 दिन के बाद अपने मोबाइल को ऑन करता है तो पापा इसके बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि तू कहाँ मर गया था, मैं तेरा 3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये लड़का कहने लगता है कि पापा मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ मुझे बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था। दोस्तों अब यहाँ पर पापा उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये कहाँ गया था, तो उसे पता चलता है कि ये किसी झुग्गी झोंपड़ियों में गया था, किसी लड़की के पीछे गया था। तो इसका पापा इसे कहने लगता है कि अब तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू झुग्गी झोंपड़ियों की लड़कियों के बारे में भी ऐसा सोचने लगा है। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि पापा वो लोग बहुत गरीब हैं और उनको सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनकी सहायता की है। अब यहाँ पर पापा कहता है ठीक है तू अब जयपुर आ जा। फिर वो जयपुर चला जाता है और जयपुर से उस ज़मीन को उतरवा कर उसके बाद वापस दिल्ली आता है। फिर उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर पहुँचता है तो घर में खाने तक के भी लाले पड़े थे, आज ये बहुत सारा सामान उस घर में लेकर जाता है और फिर इस लड़की से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मेरे घर पर काम करना, वहीं पर अपनी माँ को ले चलो, वहाँ तुम्हारी माँ भी आराम से रहेगी। दोस्तों इनका एक फ्लैट होता है जो पुरानी दिल्ली में होता है। वहाँ पर अब ये लड़का इस लड़की को और उसकी माँ को लेकर पहुँच जाता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, समय के हिसाब से ही अब माँ की दवाई हो जाती है, माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और माँ कहने लगती है कि बेटा तेरा एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे जो सच्चाई का पाठ पढ़ाया है वो आपकी बेटी ने पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छी शिक्षा इसको दी है। ये गरीब होते हुए भी इस तरह की लालची नहीं थी कि इसने लालच करके मेरे से 500 रुपये भी नहीं लिए थे, लेकिन मैंने अब इसको मदद इसकी की तो इसने इसके लिए भी कहा था कि साहब मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूंगी, मैं ऐसे फ्री में आपकी मदद नहीं लेना चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर मेरे घर का कामकाज देखती है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल में अब इस लड़के को लगने लगता है कि यार ये लड़की अगर तेरे जीवन में तेरी साथी बन जाए, जीवन साथी बन जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का उस लड़की को एक दिन प्रपोज ही कर देता है। लड़की इसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि साहब ऐसा भला कैसे हो सकता है, आप तो अरबपति हो और मैं एक गरीब लड़की हूँ, भला साहब ऐसे सपने मुझे क्यों दिखा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी आँखें एकदम से ख़राब हो जाएं, मैं ये सपना देख रही हूँ या आप हकीकत में मुझसे कह रहे हो। तो लड़का कहता है कि मीरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हकीकत में ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब ये लड़का अपने पापा से बातचीत करता है तो पापा यहाँ पर उस पर भड़क जाते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू इस तरह की भीख मांगने वाली लड़की से शादी करेगा, तू हमारे खानदान को लजाएगा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर वो अपने पापा से कहता है कि पापा मैं इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। तो पापा उससे कहते हैं कि मैं तुझे अपनी सारी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तू रोड पर आ जाएगा। तो वो कहता है कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोड पर भी आ सकता हूँ, मैं इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ, इसके साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। दोस्तों पापा अब बेटे की जिद के आगे टूट जाता है और टूटकर फिर यहाँ पर इन दोनों की शादी करवाई जाती है। जनवरी 2024 में इन दोनों की शादी होती है और उसके बाद आज तक इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आज ये एक बच्चे की माँ है और ये दूसरे बच्चे को अभी कुछ दिन में जन्म देने वाली है क्योंकि वो गर्भवती है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी। एक ट्रेन के सफ़र ने जो थोड़ा सा ही सफ़र था उस लड़के के जीवन को बदल दिया। पहले वो लड़का इतनी टेंशन में जिया करता था, उसे हर समय टेंशन रहती थी, लेकिन जब से इस लड़की से मिला है उसके बाद से उसके जीवन की सारी टेंशन ख़त्म हो गई हैं, वो आज में जीने लगा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।